सार्क लिवर ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल है जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रेश प्रिजर्व लिवर ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ सार्क, मतलब सार्क के डिफरेंट स्पीशीज के प्रिजर्व लिवर से, है ना। मेनली उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोप्रीन ब्रेविरोस्टिल। सार्क लिवर ऑयल क्या है, एक फिक्स्ड ऑयल है जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रेश प्रिजर्व लीवर से। किसका लीवर से, तो सार्क के वेरियस स्पीशीज के लीवर से, है ना, जिसको जाना जाता है मेनली हाइपोप्रीन ब्रेविरोस्टिस के नाम से। अब हम लोग इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं, पाए जाते हैं। तो इंडिया में, यूरोपियन कंट्री में, है ना। इंडिया में कहाँ, तो तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में। अब इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो सार्क लिवर ऑयल का कलर कैसा होता है, पेल येलो से ब्राउनिश येलो। ऑर्डर कैसा होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक फिशी, सिंपल सी बात है, सार्क का लिवर है ना, तो उसका ऑर्डर कैसा रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक फिशी। टेस्ट क्या है इसका, तो ब्लैंड या फिर फिशी, सिंपली आप लोग लिख सकते हैं फिशी। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबिलिटी किस में है, तो सॉल्युबल इन सॉल्वेंट ईथर, ईथर में क्या है, सॉल्युबल है। क्लोरोफॉर्म में, लाइट पेट्रोलियम में, ये सब में क्या है, सार्क लिवर ऑयल सॉल्युबल है। बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। तो ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, जबकि इथाइल अल्कोहल में क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानते हैं। तो सार्क लिवर ऑयल में कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, इट कंटेन विटामिन ए, इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। नंबर सेकंड, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज फिक्स्ड ऑयल, रेजिन एंड म्यूसिलेज। और तो और सार्क लिवर ऑयल में क्या क्या पाए जाते हैं, तो फिक्स्ड ऑयल भी है, रेजिन्स भी और म्यूसिलेज भी। नाउ अब हम लोग कुछ इसके यूजेज के बारे में जानते हैं कि सार्क लिवर ऑयल किस किस चीज़ में यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट, यूज्ड इन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए की कमी में यूज्ड किए जाते हैं। नंबर सेकंड, इट इज़ यूज्ड एज अ न्यूट्रेटिव। नंबर थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन बर्न एंड सनबर्न ऑइंटमेंट, ये अगर यूज होते हैं कहाँ, तो अगर किसी को बर्न हो, कहीं जल गए हैं, या फिर सनबर्न के जो ऑइंटमेंट बनते हैं, क्रीम बनते हैं, उसमें भी सार्क लिवर ऑयल यूज किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग विटामिन के नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, आंवला। तो यह फिगर में देख सकते हैं, ये आंवला की फिगर है। चलिए इसका सिनोनिम क्या होता है, तो इम्बलिका, इंडियन गूसबेरी, एम्बलिक, माइरोबालन। इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश फ्रूट्स ऑफ द प्लांट नोन एज इम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ये ड्राइड साथ ही साथ फ्रेश फ्रूट हैं प्लांट के, जिन्हें जाना जाता है इम्बलिका ऑफिसिनेलिस के नाम से। ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यूफॉर्बिसियाई। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, तो इसकी कलर क्या होती है, ग्रीन चेंजिंग टू लाइट येलो और ब्रिक रेड व्हेन मैच्योर। ये स्टार्टिंग में कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होती हैं, लेकिन थोड़े पकने के बाद, मतलब अगर इनका मैच्योर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये लाइट येलो से ब्रिक रेड में कन्वर्ट होने लगते हैं। ऑर्डर क्या है, नन। टेस्ट क्या है, सोर एंड अस्ट्रिंजेंट। साइज क्या है, 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। शेप क्या है, फ्रूट्स आर ग्लोबुलोज इन शेप। फ्रूट कैसा है इसका, तो ग्लोबुलोज शेप में होता है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानते हैं। आंवला फ्रूट इज ए रिच नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला जो फ्रूट है वो बहुत हैवी अमाउंट में उसमें क्या पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं, है ना। नंबर सेकंड, इट ऑल्सो कंटेन फैट, फाइलेम्ब्लिन, टैनिन एंड पेक्टिन। साथ ही साथ आंवला में फैट पाए जाते हैं, टैनिन पाए जाते हैं, पेक्टिन पाए जाते हैं, है ना। नंबर थर्ड,
ऑल्सो रिच इन मिनरल मैटर लाइक फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। साथ ही साथ ये मिनरल्स मैटर को भी अपने पास रखते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो गए, आयरन हो गए और कैल्शियम हो गए। नाउ यूजेस के बारे में जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट, आंवला फ्रूट्स आर लार्जली यूज्ड इन इंडियन मेडिसिन। आंवला फ्रूट को आपने देखा होगा इंडियन मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। नंबर सेकेंड, यूज्ड एज अ डायरेटिक एंड लैक्सेटिव। ये डायरेटिक में भी यूज करते हैं और लैक्सेटिव में भी यूज करते हैं। डायरेटिक मतलब इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन एंड लैक्सेटिव मतलब क्या था, लूजन स्टूल एंड इंक्रीज द बॉबल मूवमेंट, है ना। नंबर थर्ड, ऑल्सो यूज्ड इन जॉन्डिस एंड डायस्पेप्सिया, है ना। ये जॉन्डिस में भी और डायस्पेप्सिया में भी यूज किए जाते हैं। नंबर फोर्थ, गिवन इन एनीमिया अलोंग विथ आयरन कंपोनेंट, है ना। ये एनीमिया में भी यूज किए जाते हैं आयरन कंपाउंड के साथ। नेक्स्ट, फ्रूट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंक, हेयर ऑयल्स एंड शैम्पू। जो आंवला फ्रूट्स है उसे और हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो बनाने में, किस चीज़ को बनाने में, इंक को बनाने में, हेयर ऑयल्स को बनाने में और शैम्पू को बनाने में हम लोग आंवला फ्रूट्स को यूज करते हैं। सीड्स ऑफ द फ्रूट आर गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। जो आंवला का फ्रूट का सीड्स है वो दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक करने के लिए अस्थमा को और ब्रोंकाइटिस को। नेक्स्ट, इट इज अ पॉपुलर ड्रग इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश। ये पॉपुलर ड्रग इंग्रेडिएंट है, मतलब त्रिफला आपने तो नाम सुना ही होगा और च्यवनप्राश, है ना। तो त्रिफला और च्यवनप्राश में ये पॉपुलर ड्रग होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं। मतलब च्यवनप्राश में भी बहुत ज़्यादा में अमाउंट में आंवला मिक्स होते हैं और त्रिफला चूर्ण में भी बहुत ज़्यादा आंवला इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं। तो इसी के साथ आपका विटामिन चैप्टर फार्माकोग्नोसी का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 2 ड्रग्स के बारे में देखा। पहला सार्क लिवर ऑयल और आंवला। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 2 ही ड्रग्स पढ़ना है, सार्क लिवर ऑयल और आंवला। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हुआ। थैंक यू, दैट्स इट।